आज हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 13 देखते हैं। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability both balls are red. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ NS निकालते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का तो NS निकालेंगे तो यहाँ पर 10 रेड बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल यहाँ 18 बॉल्स हो गए। तो हम लोग अब यहाँ यदि हम लोग P रेड का निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ 10/18 5/9। अब इसी तरह से हम लोग जब P यहाँ उल्टा हो गया है, 10 ब्लैक है और 8 रेड है, तो यहाँ हो गया रेड। तो इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं 5/9। और जब रेड का फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/18, तो हो गया 4/9। अब यहाँ हम यदि ऐसा ही कर लेते हैं कि PB नॉट, मैंने ब्लैक नहीं तो 1 - PB करेंगे तो यहाँ 1 - 5/9। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बिना किए हुए भी हम कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमको निकालना है तो दिया हुआ है कि दोनों रेड निकालना है कि दो जो बॉल हो दोनों रेड हो। इसका मतलब हुआ कि यहाँ P रेड इंटू P रेड, तो दोनों बॉल जब रेड होगा तो रेड के दिया हुआ है 4/9, तो ये हो गया 4/9, ये भी हो जाएगा 4/9, तो 16/81 हो गया आंसर। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक हो और सेकेंड रेड हो, तो यहाँ हो गया फर्स्ट में ब्लैक और रेड का, तो प्लस ब्लैक हो गया था PB और रेड हो गया तो PR। तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्लैक का हो गया 5/9 और रेड का हो गया 4/9, तो ये हो जाएगा 20/81। थर्ड जो क्वेश्चन है, one of them is black and one is red। इसमें है one of them is black and other red। तो इसका जब हम फाइंड करेंगे तो पहला एक होगा ब्लैक, दूसरा रेड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा PB इंटू PR, और ये भी हो सकता है कि PR इंटू PB। तो यहाँ पर ब्लैक वाला जो है ये दिया हुआ है 5/9 इंटू 4/9,
ये हो जाएगा 4/9 इंटू 5n। तो जब करेंगे तो 20/81 प्लस 20/81, तो ये हो गया 40/81। अब हम लोग इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। मैंने प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ए का 1/2, बी का 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व। मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए का जो है इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी का 1/3, तो दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है यहाँ, द प्रॉब्लम इज सोल्व। तो हम लोग फर्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 14 का PA दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो यदि हम PA नॉट निकाल लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा PA, 1 माइनस PA, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। इसी तरह से सेकेंड का PB दिया हुआ है 1/3। तो यदि हम PB नॉट निकालेंगे 1 माइनस PB, तो यहां हो गया 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम निकालना है, प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व। प्रॉब्लम नहीं सोल्व होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको जब हम 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब जो प्रोबेबिलिटी आएगा प्रॉब्लम सोल्व का होगा। तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने का मतलब हुआ कि 1 माइनस P, तो P यहां होना चाहिए A नॉट एंड B नॉट। इसको हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। तो इसको हम लोग 1 माइनस P A नॉट इंटू PB नॉट कर सकते हैं। अब यहाँ 1 माइनस A नॉट दिया हुआ है 1/2 और B नॉट दिया हुआ है 2/3। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे 1 माइनस ये हट जाएगा 1 माइनस 1/3, तो फाइनल आ गया 2/3। ये हो गया आंसर। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर वेल सफर्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ फॉलोइंग कार्ड्स आर इवेंट E and F इंडिपेंडेंटली। 52 कार्ड्स का डेस्क से हम 2 कार्ड निकाला जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बारी बारी से निकालते हैं एक कार्ड, और उसमें दिया हुआ है कि E और F दो इवेंट जो इंडिपेंडेंट होना है, तो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, तो इसको हमको चेक करना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है द कार्ड इज स्पेड, कार्ड को स्पेड होना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो NS है ये तो 52 हो गया, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए E दिया हुआ है, द कार्ड इज ड्रॉन इज स्पेड, द कार्ड is drawn, the card drawn is a spade, जो कार्ड निकाला गया है वो स्पेड है। तो यहाँ पर एनी हो गया 13, तो हम लोग यदि PE निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/52 1/4। अब इसी तरह से F दिया हुआ है, F में दिया एंड S इज में दिया हुआ है, द कार्ड इज A, द ड्रॉन कार्ड इज ए स्पेड, एस दिया हुआ जो कार्ड है वो एक कार्ड, तो इसका संख्या 4 होता है, इसलिए हम लोग NF जो लिख देते हैं ये 4 लिख देते हैं। तो अब हम लोग PF यदि निकाल देते हैं तो 4/52 हो जाएगा, तो ये 1/13। अब हम ऐसा करते हैं कि E इंटरसेक्शन F निकाल लेते हैं, इसमें हो जाएगा एंड S इज ए स्पेड, मतलब ये हुआ कि जो पूरा हम लोग S निकाले हैं उसमें से एक S तो ऑलरेडी स्पेड होगा, तो इसको हम लोग कॉमन हो जाएगा, तो ये P E इंटरसेक्शन F जब निकालेंगे तो ये 1/52 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आल्सो PE इंटू PF निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/30 1/52। Therefore PE intersection F equal to PE into PF. Therefore event E and event F are independent, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हुआ। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर हिंदी, 20% रीड, 40% रीड इंग्लिश एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एक हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट हैं तो 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 20% दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, न हिंदी, वैसे स्टूडेंट का निकालना है न जो न हिंदी पढ़ते हैं न जो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हिंदी वाले का निकाल लेते हैं, तो 60/100 हो गया और फिर इंग्लिश वाले का निकालते हैं तो 40/100 हो गया और इसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों वाले का निकालते हैं 20/100 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, वैसे का निकालना है जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और जो ना ही अंग्रेजी अखबार कोई अखबार पढ़ते हैं। तो
वैसे के लिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, निकालना है पी नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, न हिंदी पढ़ते हैं न इंग्लिश पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि वन पी एच और ई, इसको हम लोग कह सकते हैं पी एच यूनियन ई। इसको कर सकते हैं वन माइनस पी एच प्लस पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ वन माइनस ये हो गया 60/100 प्लस 40/100, ये हो गया 20/100। तो अब यहाँ 1 माइनस 80/100 बच जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा 20/100, ये कट जाएगा 1/5 एग्जाम्पल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का 1। 2 में दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें दिया हुआ है सीरीज हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड्स इंग्लिश, हिंदी पढ़ने वाले इंग्लिश कितना पढ़ते हैं इसका निकालना है। तो इसको हम लोग सीधा क्या कर देंगे सेकेंड को कि पी ई बाई एच, तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बाई में पी एच। तो ये दोनों का दिया हुआ है 1/52 दिया हुआ है यहाँ 20/100 और ये है 60/100, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3, ये 2/3। अब इसी तरह से सेकेंड है, थर्ड में है कि पी एच बाई ई का निकालना है। तो सेम केस होगा पीई, तो यहाँ हो जाएगा 20/100, अब 40/100, ये कट गया 1/2, ये हो गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 18 लास्ट का 2 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है और एमसीक्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्टूडेंट जो है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और ये बेसिक जो कंसेप्ट है उसी पर आधारित है प्रश्न है। तो देखिए हम लोग 17 नंबर, probability of obtaining an even prime number in each of the dice when a pair of dice is rolled। एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया है और दोनों पर इवन आए, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ऑप्शन में 17 का फर्स्ट में दिया हुआ है
0, सेकेंड में है 1/3 और थर्ड में दिया हुआ है 1/12 और लास्ट वाले में दिया हुआ है 1/36। इसको हम लोग ए कहेंगे तो ये बी हो गया, तो ये सी हो गया, तब ये डी। अब यहाँ सबसे पहला काम तो एनएस, तो एनएस हो जाएगा 6 के पावर 2 36 और दोनों पे इवन आना चाहिए। यहां होगा इवन इन ईच, इवन प्राइम नंबर each dice। तो ये 2,2 होगा। तो अब हम लोग P जब फाइंड करेंगे तो 1/36 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो गया डी। अब हम लोग 18 को देखते हैं। टू इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो इवेंट ए और बी को इंडिपेंडेंट कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और बी दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ए डैश बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। और थर्ड में दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी और फोर्थ में दिया हुआ है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ आंसर को चेक करने के लिए पहले यहीं चेक करते हैं। पी ए नॉट एंड बी नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा पी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। और ये जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है डी में, तो इसको हम ये कर लिए। तो ये हो जाएगा P, therefore करेक्ट आंसर इज, जैसे हम लोग ए बी यदि देंगे तो ए हुआ, ये बी हुआ, जैसे ये डी, तो करेक्ट आंसर इज बी। इस तरह से चैप्टर नंबर 13.2 समाप्त हुआ। जय।